बंद करना चोर बाजारी तानाशाही चोर बाजारी तानाशाही पर मेरी गल थोड़ा साथ देना सानू नहीं मेरी गल यार मेरी तू नहीं बाहर जाना चाल भाई ना जा ओ ना चाल गल कर ये देखो मैं तो सुनाऊंगा ने माना 50 ज्यादा चीजां ने मारियां साढ़े 8 सारा बिल मतलब कि इंडस्ट्री लाई दी जेड़ा 35-3500 रुपया बिल देना जदों आख्या कट करना पर सामना कर रही ना वो इन्ना पर सामने तुझे कट जमा आईडी कोड ठीक है जी आईडी हां वो चक्की वाला 200 रुपया वो आंदे नहीं ना ड्यूटी बनाते ना कोई उनके खिलाफ आए वो तो आए जो है वो बोलना होना ऑन कैमरा बोलने कि जेडे बसोली तो नरेंद्र खजूरिया ने यही साहब अगर वो इन्ने ने वो काम क्यों नहीं करते ग्राउंड से जिन्ने बार भी बिल दिंदे ने सारे वो क्यों नहीं करते ठीक 1 महीने ठीक होए 2 महीने ठीक नहीं होए 3 महीने ठीक नहीं होए ये चीज का सानू जवाब चाहिए और वो ड्यूटी पर भी नहीं आते 2:30 बज गए ने हर देर डेली सानू पता लगता है कि वो ना ड्यूटी पर आते उन्हें उनके पीछे पता नहीं केड़ी पावर बैठी दी है जेड़ा उन्हें कोई पुछ पड़तोल नहीं करता तो क्यों मैडम आ गए इतना काम करती होंगे इसका विजय को तो मैडम आती है काम करने सर आते ना मैडम वो काम करते ना नहीं मैडम जी ना दे और उन्हें काम नहीं करना तो उन्हें की सैलरी की सीधी देनी है मैं ये दसना चाहना आने वाले समय च अहें अज अपने डोलई साहब के फर्स्ट टाइम मिलना है और अपनी आईने की गलबात दसना है सारी अगर ये सारी गल मतलब कि सानू आश्वासन दिंदे ने कि वाकया ये तुहाडे काम होणगे तो ठीक है नहीं तो कल या परसों दे विच अहें रामगढ़ बाजार पूरा बंद करांगे पूरे इलाके सदांगे कि जियां पिछले टाइम आए दुबे साहब के टाइम च आए अपनी गल रखी और साड़ी दुबे साहब के टाइम भी गल मनोई सानू भी उम्मीद है कि साढ़े एई साहब साड़ी बिल्कुल गल मनणगे मगर जेडे नरेंद्र खजूरिया दी जेडी गुंडागर्दी चले दी है ना वो रामगढ़ दे विच या बार्डर दे विच बिल्कुल नहीं चलन देंगे उनका पूरा विरोध करांगे और उनका घराट भी करांगे और असीं डेली उन चेक करांगे कि वो किन्ने बजे आंदे ऑफिस किन्ने बजे आंदे उनकी बकायदा ये दिखांगे कि महीने च वो आए किन्ने बजे है कि मतलब कि ड्यूटी करना है और साड़ी अपील रहेगी डिप्टी सीएम अग्गे कि सर ये रामगढ़ दे विच जेडे हालात ने बड़े ज्यादा खराब ने वो मौके पर इतना विजिट करो कि भाई देखो जाके जेडे नरेंद्र खजूरिया और ने बसोली तो आ गया उतो भी कंप्लेंट रजिस्टर हुई उन्हें मैं आखना ले सुटो जा गए उन्हें सुटो सिग्नल सुटो उन्हें कि सानू जरूरत नहीं है और अजा साड़ा अगला टाइम जेड़ा बड़ा टफ टाइम आ रहा उन्हें सानू बड़ी दिक्कत आनी है ये मनमानी जेडे बिल ना बिल्कुल नहीं चलन देंगे अहें ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करांगे ना गरीब की दबन देंगे ना दबाने की सानू डिपार्टमेंट कोशिश करे आने वाले समय च दिक्कत अगर साढ़े 1-2 दिन एक्शन होगा ठीक है नहीं तो असें बिल्कुल 4-5 महीने का चुप्पा क्योंकि सानू एक उम्मीद ही तो मगर साड़ी अगर उम्मीद पर पानी छिड़ गया तो फिर असें बिल्कुल उन चुप नहीं रहांगे जो भी अपने टाइप पर असें भी साढ़ा जोर लगेगा असें लागे उन्हें ऐसा सानू अफसर नहीं चाहिए जेड़ा साढ़ा लोकें दी जेड़ी दुख दर्द या काम करने की कोशिश नहीं करे अगर ये कुर्सी मिली है तो गरीब लोगों ने काम करने वास्ते मिली है अगर पे मिलती है काम करने की मिलती है ना कि वो कार अपने सुते रहने कि भाई पे मिलती रहेगी इन्हें काम बिल्कुल नहीं चलन देना अगर कोई तरीका है ठीक है ना तुम साउथपुर भी जाओ इतने साउथपुर भी जा सकते हो बाकी जो थोड़ा काम है अगर बिल्कुल खराब है अस उसी चीज वास्ते बैठे रहे हैं ऐसा तो है नहीं थोड़ा काम मैं दोनों आख्या कि वो पुरानी 6-7 महीने पुरानी गल है उस टाइम मैं नहीं है एट प्रेजेंट मैं इधर बैठे था आज की डेट से कुछ में दो मैं इंक्वायरी कराना क्यों नहीं होया मतलब क्या वजह है अगर ठीक करने वाला ठीक कर देना ये नहीं पूछो ना कि पुरानी गल है थोड़े कन्ने तुम जानते ही नहीं उस बारे तुम क्या बोलोगे मैं नरेंद्र पे जानते ना तुम मेरे को आज आए हो ना ये ऊपर रिपोर्टिंग होती है डिपार्टमेंट की मैं मार करना कंसर्न यही है जो भी डिपार्टमेंट है पूरा चेक करेगा जो बिल खराब है वो ठीक करेंगे मैं बोली आखिर नहीं ठीक होती ठीक है बहुत भाई आज हमने बिजली दफ्तर का ग्राहक है किस समस्या को लेकर आपने जो बिजली जो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं उनके सामने पेश की है जो हमारा डे बाय डे आप देख रहे हो कि लाइट का जो जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उन पे रीडिंग कुछ होती है बिल कोई आता है उसके हमने देखा कि पहले भी हमने ये चीज़ डिपार्टमेंट के सामने लाई थी और हमें आश्वासन दिया था कि जो बिल खराब हो गए हैं
वो उनको ठीक किया जाएगा। मगर मैं एक बहुत मुझे आज दुख से बोलना पड़ रहा है कि एक हमारे एई साहब हैं जिनका नाम है नरिंदर खजूरिया जी, वो तो ना ऑफिस आते हैं और ना लोगों को काम करते हैं। हमने मीटर रीडर से भी बात की थी, जेई साहब से भी बात की थी, और इन्होंने बिल उनको प्रोवाइड भी किए थे, उनको दिए थे जो बिल खराब हुए थे, मगर उन्होंने ना कोई एक्शन किया। हर 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हो गए, 3, 4, 5 मंथ हो गए, बल्कि वो हम डे बाय डे नोटिस में लाते थे, उनसे पूछते थे कि वो बोलते थे अगले मंथ चेंज हो जाएंगे, उससे अगले मंथ, मगर वो ना तो ड्यूटी पे आते हैं, उनके पीछे पता नहीं कौन सी पावर है जो उनको कोई पूछता नहीं है। और ऐसे मुलाजिम को हमने क्या करना है? अभी तो अगर एई साहब काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो बसोली में जाके बैठे हैं। रामगढ़ में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट का बंदा है जो लोगों के लिए काम नहीं करेगा, हम उसका गैराब भी करेंगे। वो आज भी ड्यूटी पे नहीं थे, हम काफी दिन से देख रहे हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते, तो काम किसने करना है? जो लोगों की समस्या वो कैसे हल हो पाएंगी? तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे मुलाजिम को ट्रांसफर करो इमीडिएटली। वो बसोली से भी ऐसे ही ट्रांसफर होके आए हैं, हमने पता किया है। तो मैं चाहता हूं ऐसे डिपार्टमेंट की भी वो इंसल्ट करवा रहे हैं। तो मेरी डब्ल्यूई साहब से भी मैंने बात की है, उन्हें हमें आश्वासन दिया वो अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेंगे। मगर मैं चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब से भी मेरी अपील है कि सर, हम बॉर्डर के लोग हैं, हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हम आए दिन फायरिंग झेलते हैं, हम फ्लड झेलते हैं, मगर जब लाइट की बारी आती है हमें आए दिन बिल जितनी यूनिटें हमने लाइट की इतनी मतलब कि खपत नहीं की होती, मगर बिल हमें फिर भी 4-4, 5-5 हजार आ रहे हैं। मगर बॉर्डर वालों को कोई तो कोई बेनिफिट होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं गलती होगी, हम ठीक करवा देंगे। हम 5-5 महीने उस बिल को देखते हैं। और जहाँ ये गरीब लोग हैं, गरीब तबका है हमारा बॉर्डर पर, वो किसान लोग हैं, खेती से जुड़े हुए। मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा तो पंप सेट का भी किराया माफ होना चाहिए। और इवन जो हम बॉर्डर पे लोग रहते हैं, बॉर्डर से जितने भी गांव हैं लगते हैं, उनको तो एटलीस्ट शहर वालों के मुकाबले हमें लाइट का बेनिफिट है जो वो कम से कम 50% किराया आना चाहिए। मगर ये कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं मिल रहा हमें। और कंटेनमेंट डे बाय डे अगर आप बिल ले रहे हो, 24 घंटे हमें लाइट देने का। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है यहाँ पे लाइट तैयार होती है। मुझे नहीं लगता ये हमारी लाइट जा कहाँ रही है, ये कौन सी इंडस्ट्रियों वाले ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये नरिंदर खजूरिया जी हैं, ये इमीडिएटली हमें ट्रांसफर चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम 2-4 दिन में देखेंगे, इनको चेंज करेंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर हम गैराब करेंगे और बाजार बंद करेंगे, मुख्य चौक बाजार का बंद करके। और उनको बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपनी गुंडागर्दी, तानाशाही जो रामगढ़ के लोगों पे नहीं चलने देंगे। ये और मेरी ममता मैम है जो वो यहाँ पे आती हैं, उनकी जगह वो काम करते हैं। हमने सोर्सों से पता चला कि उनकी जगह वो काम करती हैं। अगर वो काम करती हैं उनको कंटिन्यू करें। बीजापुर में हमें पता है कि बीजापुर में तो ऑलरेडी 2 यही बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि ममता मैडम को इधर कंटिन्यू करें, वो काम करती हैं। तो उनको हमें अपील है, हमारी एक डिपार्टमेंट से भी, एक्सीएन साहब से भी अपील है, हमारी डिप्टी सीएम साहब से भी अपील है। आप सर डे बाय डे चेक करते हो कि लोग ड्यूटियों पे नहीं आते तो उन पे कार्रवाई होती है। तो ये बंदा तो सर ड्यूटी पे आता नहीं है, तो हमें इन पे भी कार्रवाई चाहिए इमीडिएटली। इसको मैं बोलता हूँ श्रीनगर फेंको, इधर रामगढ़ क्या इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। वो परेशान होके लोग अपनी समस्या लेके जब ऑफिस में आते हैं, वो ऑफिस में मिलते नहीं है। तो आप चेक करो, वो कभी ऑफिस में आते ही नहीं है। अगर आएंगे 2-2:30 बजे आते हैं। तो ऐसे कोई मतलब कि ये कोई क्या चल रहा है, मतलब अपनी मनमर्जी चल रही है। क्या चाहेंगे आप? हैं? क्या मांग करते हैं? मेरी मांग है इमीडिएटली हमें ट्रांसफर चाहिए। वो उनको कम से कम श्रीनगर फेंको। वो नरिंदर खजूरिया जी को हम इधर नहीं चलने देंगे। हमें ऐसा यही नहीं चाहिए। ममता जी को कंटिन्यू करो, वो काम करती हैं। बीजापुर में ऑलरेडी 2 यही हैं, उनकी जगह वो काम करती हैं, तो फिर उनको ही आने दो ना। वो हमें उम्मीद है कि वो हमारे लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।